हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 5 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एएसपी द वर्ल्ड ऑफ डायनामिक वेब। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का वीडियो को क्लास 8 के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, क्लास 8 के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लास 7 का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं। क्लास 7 के फोल्डर को खोल के और क्लास 7 के सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लास के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है। तो इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने HTML पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है और IIS क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर हम लोग जानते हैं कि HTML पेज जो होता है वो स्टैटिक पेज होता है, उसमें बस हम लोग टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, इमेजेस को इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट कर देते हैं। बट उस पेज में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके मदद से हम लोग अपने वेब पेज को बहुत क्रिएटिव लुक दे सकें। मीन्स उस पेज में कुछ मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको स्टैटिक पेज कहते हैं। तो अगर हम लोग अपने पेज को स्टैटिक के बजाय हम लोग अगर उस पेज को डायनामिक वेब पेज बनाना चाहते हैं, मीन्स अगर उस पेज में बहुत सारा ऐसा मूवमेंट नजर आए जिसकी वजह से जो यूजर्स उस वेब पेज को देखें, उस वेब पेज को देखने के बाद उनको वो पेज बहुत अच्छा लगे, उसको डायनामिक वेब पेज कहा जाता है। तो उसको अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो इस चैप्टर की मदद से आप लोग डायनामिक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। और डू यू वांट टू एनेबल योर वेब पेज विथ डेटाबेस एक्सेस, अगर हम लोग डेटाबेस एक्सेस के मदद से भी अगर अपने पेज को वेब पेज को बनाना चाहते हैं तो ASP वाले चैप्टर से, इस चैप्टर से आप लोगों को ये सारा चीज़ बहुत इजी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है कि ASP जो होता है उसको हम लोग एक्टिव सर्वर पेज कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में ASP कहा जाता है। और उसको हम लोग क्लासिक ASP भी कह सकते हैं या ASP क्लासिक भी कहा जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले इसको क्रिएट किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। और ये एक ऐसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला सर्वर साइड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड क्या होता है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि जो वेब सर्वर होता है उस साइड से ये अपने आप क्रिएट होता है, उसको क्रिएट किया जाता है। तो वो सर्वर साइड से जो इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है वो इसी तरीके का लैंग्वेज होता है। मीन्स जो वेब सर्वर में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ASP वाले मदद से, ASP के मदद से हम लोग अपने सर्वर साइड से अपने लैंग्वेज को क्रिएट करेंगे। सो यही हम लोगों का इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। तो ASP जो है वो बहुत सारा फीचर होता है इसके अंदर में, जैसे एप्लीकेशन, ASP एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्वर, सेशंस, ये सारा चीज़ इसके अंदर में होता है ASP में। तो ये सारा चीज़ क्या काम करता है वो हम लोग आगे के टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे में सेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो सेशन क्या होता है कि सेशन जो होता है वो मैनेज करता है, मेंटेन करता है जो भी यूज़र के द्वारा जो भी पेज का रिक्वेस्ट आता है उन सब पेजेस को ये मेंटेन करता है, मैनेज करता है ASP। तो इस तरीके के इस तरह के बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं ASP के, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे लास्ट वर्जन था ASP का वो ASP 3.0 था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। इसमें बहुत सारे एनहेंसमेंट फीचर्स भी हैं, जैसे सर्वर डॉट ट्रांसफर मेथड, सर्वर डॉट एग्जीक्यूट मेथड और एनहांस्ड ASP एरर ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज़ को हम लोग आगे कवर करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में। तो हम लोगों को इस चैप्टर की क्या ज़रूरत है, तो इस चैप्टर का इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग ASP के बारे में देखें कि ASP क्या है, व्हाट इज़ ASP और ये कैसे वर्क करता है, और हम लोगों को ये ASP क्या हेल्प करता है, इसको व्हाट इट कैन डू फॉर यू, मीन्स हम लोगों को के लिए ये क्या करता है ASP। तो ये सारे चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो 2000 में 2000 में माइक्रोसॉफ्ट जो था वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ASP यूज़र्स थे वो 8 लाख यूज़र्स डेवलपर्स थे दुनिया भर में, ASP के डेवलपर्स। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ASP है क्या एक्चुअली। तो ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP जो होता है वो एक्टिव सर्वर पेजेस होता है, इसको फुल फॉर्म में कहा जाता है। और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एक्टिव सर्वर पेज को दिसंबर 1996 में, जो कि इसका सबसे पहला जो वर्जन था वो था 3.0 और यही सबसे पहला वर्जन था ASP का।
तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको ऑफिशियली ASP के नाम से इसको लॉन्च किया था, या तो हम लोग उसको एक्टिव सर्वर पेज भी कहते हैं। और ये जो एक्टिव सर्वर पेज था ये ओपन कंपाइल फ्री एप्लीकेशन एनवायरनमेंट था। मींस ये एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता था ओपनली फ्रीली। वेब सर्वर्स में हम लोग अपने एप्लीकेशंस को रन करा पाते थे फ्रीली। और इसमें क्या होता था कि ये कंबाइन करता था HTML पेजेस को, स्क्रिप्ट्स को, रीयूजेबल एक्टिव एक्स को, ये तीनों को कंबाइन करके और वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता था HTML के लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करके। और एक्टिव एक्स एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जिसके मदद से ASP के द्वारा हम लोग डायनामिक वेब बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन को बनाते हैं। मींस डायनामिक वेब पेज क्रिएट किया जाता है ASP की वजह से। हम लोगों को यही जानना है कि ASP जो है हम लोगों को डायनामिक वेब पेज को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक्टिव सर्वर पेज इनेबल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग फॉर IIS। तो IIS के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि IIS के मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर को ही वेब सर्वर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो वेब सर्वर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है हम लोगों का कंप्यूटर, उसके अंदर में एक्टिव सर्वर पेजेस के मदद से हम लोग अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। मींस हम लोग के कंप्यूटर के अंदर में अगर IIS जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो गया और हम लोगों का कंप्यूटर जो है वो वेब सर्वर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, तो उसके अंदर में जो हम लोग अपने वेब पेज को जो वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, तो वेबसाइट जो होता है वो वेब पेजेस से ही क्रिएट होकर वेबसाइट बनता है। तो जो वेब पेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हम लोग HTML की मदद से तो वेब पेज क्रिएट होता ही है, बट ASP की मदद से भी वेब पेज क्रिएट होता है। यहाँ पे यही बात हम लोग को जानना है, जिसको हम लोग IIS में इंस्टॉल करेंगे। IIS में इसको इंस्टॉल किया जाएगा और इसको फिर क्लाइंट कंप्यूटर्स तक भेजा जाएगा। ये जो हम लोगों का ASP होता है ये दो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक VB स्क्रिप्ट और एक जावा स्क्रिप्ट, जिसको जे स्क्रिप्ट का है, तो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जो होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में VB स्क्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो ASP है वो क्या एनेबल करता है हम लोगों को डायनामिक वेबसाइट बनाने में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डायनामिक वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जिसमें VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की मदद से इस वेब पेज को क्रिएट किया जाता है, डायनामिक वेब पेज को, वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। ASP टेक्नोलॉजी सपोर्ट ऑल माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्वर्स। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी वेब सर्वर्स है दुनिया भर में, उन सब में ASP सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ASP कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया, बनाया गया है। तो ये ASP वाले कंप्यूटर्स में, वेब सर्वर्स में ये सपोर्ट करता है फ्रीली। ये फ्रीली अवेलेबल होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि विंडोज NT जब लॉन्च किया गया था, विंडोज NT जो ऑपरेटिंग सिस्टम था सर्वर, तो इसके अंदर में क्या होता था कि ये जो IIS था उसको डाउनलोड करना पड़ता था हम लोगों को। उसमें IIS का वर्जन 3 और 4 आता था, तो IIS को हम लोग को इंस्टॉल करके फिर उसके बाद ASP को बनाना पड़ता था, ASP की मदद से हमारे वेब पेज को बनाना पड़ता था। बट अगर विंडोज 2000 था तो या 2000 के ऊपर में, तो उसमें क्या होता था कि IIS जो है वो फ्रीली हम लोगों को फ्री कंपोनेंट के रूप में हम लोगों को मिल जाता है विंडोज़ के साथ ही। जैसे आजकल हम लोग विंडोज 7, 10 जो यूज़ करते हैं उसके साथ हम लोगों को IIS मिल जाता है और उसको बस इंस्टॉल करना होता है हम लोगों को, और फिर उसके बाद हम लोगों का IIS जो होता है वो शुरू हो जाता है और हम लोग अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस प्रोडक्ट फॉर फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। और यहाँ पे ये बात भी बताया जा रहा है कि अगर IIS हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग उस माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ASP फाइल क्या है। तो ASP फाइल जो होता है वो HTML फाइल के जैसा ही होता है। ASP फाइल HTML के फाइल जैसा ही होता है। जैसे हम लोग HTML फाइल को क्रिएट करते हैं उसी तरीके से ASP फाइल को भी क्रिएट करना होता है। इसके अंदर में भी HTML टैग्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, जिसके मदद से सर्वर के अंदर में इसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। एग्जीक्यूट कराया जाता है इसका मतलब हम लोग उसको रन कराते हैं उस पेज को, फिर उसके बाद उसको रन कराने के बाद क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजा जाता है। क्योंकि हम लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो वेब पेज बना रहे हैं, वो क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजने के लिए ही बना रहे हैं। और हम लोग वेब सर्वर से में वेबसाइट क्यों बनाते हैं? ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजा जा सके। मीन्स कोई कंप्यूटर पे कोई यूज़र बैठा हुआ है क्लाइंट कंप्यूटर पे, और अगर उसको कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मीन्स अगर उसको वाइल्ड लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और हम लोग उस वाइल्ड लाइफ के बारे में एक वेब सर्वर का कंप्यूटर बनाएंगे और उस वाइल्ड लाइफ के बारे में सारा इंफॉर्मेशन अपने वेब सर्वर में इंस्टॉल कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजेंगे, और जो भी क्लाइंट कंप्यूटर वाले यूज़र्स अगर अपने क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो हम लोगों का जो वेब सर्वर वाला कंप्यूटर है वो उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसलिए हम लोग वेबसाइट को यहाँ पे क्रिएट
क्रिएट कर रहे हैं और वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जा रहा है, तो ASP फाइल्स की मदद से क्रिएट किया जा रहा है। तो एक तो हम लोग जानते थे कि HTML फाइल्स की मदद से भी हम लोग वेब पेज क्रिएट करते थे, यहाँ पे हम लोग ASP फाइल की मदद से भी वेब पेज को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। जो VB स्क्रिप्ट होता है वो विजुअल बेसिक जैसा ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, एकदम मीन्स वो उसी के जैसा होता है। विजुअल बेसिक का जो लैंग्वेज होता है वैसा ही VB स्क्रिप्ट होता है। यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट, जो जे स्क्रिप्ट बताया जा रहा है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक वर्जन है जिसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। हाउएवर VB स्क्रिप्ट इज डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर ASP, मीन्स ये डिफॉल्ट लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है ASP के लिए। जैसे हम लोग अपना ASP का फाइल क्रिएट करते हैं तो जो लैंग्वेज में हम लोगों का फाइल क्रिएट होता है वो अपने आप VB स्क्रिप्ट में लिखाना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और इसके अलावा अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए तो इसके अलावा बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे एक ActiveX के नाम का एक एप्लीकेशन होता है जो कि एक तरीके का स्क्रिप्टिंग इंजन होता है और ये इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर में, ताकि हम लोग दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैं यहाँ पे पर्ल स्क्रिप्ट एक तरीके का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया जा रहा है वो दोनों लैंग्वेजेस के अलावा। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि HTML फाइल में और ASP फाइल में क्या अंतर है। तो ASP फाइल में और HTML फाइल में ये अंतर है कि HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है और इसका जो एक्सटेंशन होता है ASP फाइल का वो .asp एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि और भी क्या अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं HTML और ASP फाइल में। तो HTML जो फाइल होता है और ASP जो फाइल होता है, तो उसमें क्या होता है कि HTML जो है वो बिगिन होता है इस तरीके के ब्रैकेट से, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस तरीके से के ब्रैकेट शुरू होता है और इस तरीके के ब्रैकेट से अंत होता है। इसी तरीके से टैग्स दिखाया जाता है HTML में। बट ASP के स्क्रिप्ट में क्या होता है, इसको हम लोग स्क्रिप्ट कहेंगे। ये एक तरीके का लैंग्वेज है तो ये स्क्रिप्ट कहा जाएगा। तो जो ASP में यूज होता है स्क्रिप्ट्स, तो वहाँ पे ये ब्रैकेट्स तो इस्तेमाल होगा ही, ये टैग्स तो इस्तेमाल होगा ही, बट उसके साथ यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मीन्स अगर हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट डालेंगे तो उसके साथ ये वाला सिंबल जाएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे तो उसके साथ ये वाला सिंबल जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अगर हम लोग ASP के स्क्रिप्ट को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को अलग से कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग नोटपैड में उसको लिख सकते हैं, जो कि HTML के एडिटर का भी काम करता है। HTML के लैंग्वेज को भी लिखने के लिए नोटपैड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट अगर ASP को लिखना है, ASP के स्क्रिप्ट को लिखना है, तो उसके लिए भी अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग नोटपैड में उस सॉफ्टवेयर को, ये स्क्रिप्टिंग ASP को लिखा जा सकता है। नॉनदलेस इफ यू फील बोर्ड विद द प्लेन टेक्स्ट, और अगर हम लोग अपने प्लेन टेक्स्ट से जो नोटपैड में एकदम सिंपल जो वर्ड आता है उससे हम लोग अगर बोर हो गए हैं तो हम लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल इंटरडेव। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग अपने ASP के पेज को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो और उसमें हाइलाइट्स और बहुत सारे डिबग वाले ऑप्शन होते हैं, मीन्स हम लोग अपने पेज को क्रिएट करके उसको रन भी करा सकते हैं। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, कंपाइल कराया जाता है कि हमारे पेज में कोई एरर है कि नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ASP जो है वो कैसे वर्क करता है। एज यू हैव लर्नड, स्क्रिप्ट इज एन ASP फाइल और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि हम लोग का जो ASP फाइल होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है, मीन्स ये जो ASP का फाइल होता है वो वेब सर्वर्स में इंस्टॉल होता है, ये क्लाइंट कंप्यूटर्स में इंस्टॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दे रहा हूँ, एक तो यहाँ पे वेब सर्वर होता है, ये वेब सर्वर हो गया, और एक जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, क्लाइंट कंप्यूटर जिसपे यूजर्स बैठ के इंफॉर्मेशन यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर्स से। तो ये वेब सर्वर क्या करता है, इंफॉर्मेशन इन सबको प्रोवाइड करता है, इसको इन सबको इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो इस वेब सर्वर के अंदर में जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो हम लोगों का विजुअल बेसिक VB स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, और उसके मदद से हम लोग ASP के फाइल को क्रिएट कर रहे हैं वेब सर्वर्स के अंदर में। और ये वेब जब ASP की मदद से वो जो पेज क्रिएट हो गया है, हम लोगों का वेब पेज जो क्रिएट हो गया है वो वेब पेज क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजा जाएगा, वेब सर्वर के द्वारा इस क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजा जाएगा। और वो जो पेज है वो क्लाइंट कंप्यूटर में जाके खुलेगा, और वो क्लाइंट कंप्यूटर में किस जगह पर जाके खुलेगा, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर में वेब ब्राउजर में जाके खुलेगा। तो ये बात आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है कि विच मीन्स दैट द स्क्रिप्ट आर प्रोसेस्ड ऑन द सर्वर। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होता है, जो कि प्रोसेस होता है सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर में, ये जो मैंने बताया यहाँ पे। तो जैसे कि स्क्रिप्ट ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है क्योंकि ये सर्वर
के साइड से प्रोसेस होता है, सर्वर के साइड से ये वर्क करता है, इसलिए इसको सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहा जाता है ASP को। और ये रिजल्ट में क्या करता है कि ये इस ASP फाइल को कन्वर्ट करके HTML में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद इसको भेज देता है वेब ब्राउजर्स में, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर के पास जो वेब ब्राउजर होता है वहां पे जाकर खुलता है। तो अगर हम लोग HTML पेज को और ASP पेज को कंपेयर करें तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हम लोग अपने HTML पेज को और ASP पेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे HTML पेज और ASP पेज के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है। तो ASP पेज ये जो इधर HTML के बारे में बताया जा रहा है, इधर ASP के बारे में बताया जा रहा है। तो यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज, तो अगर यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है वेब पेज, ये वेबसाइट डाल के, ये वेबसाइट वो अपने वेब ब्राउजर में इंस्टॉल करके मीन्स ये वेबसाइट को अपने वेब ब्राउजर में टाइप करके, और अगर कोई क्लाइंट कंप्यूटर यूजर इसको एंटर करता है अपने वेब ब्राउजर में, तो वहाँ पे HTML पेज खुलेगा उसके पास। और अगर वो इस तरीके का वेबसाइट खोलता है तो वहाँ पे उसके पास ASP का जो वेब ब्राउजर में वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। तो दोनों का जो देखिएगा आप सभी कि दोनों का जो लिंक दिखाई दे रहा है वो दोनों एक जैसा है। मींस जो यूज़र के पास जाके खुलता है HTML का पेज या ASP का पेज, दोनों कन्वर्ट होकर एक ही जैसा दिखता है। द ब्राउजर फाइंड द एप्रोप्रिएट वेब सर्वर एंड आस्क फॉर द रिक्वायर्ड पेज। तो जो ब्राउजर होता है, जो यूजर बैठा हुआ है जिस कंप्यूटर जिसमें ब्राउजर इंस्टॉल है, वो ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है सर्वर से उस पेज का, और ब्राउजर फाइंड द एप्रोप्रिएट वेब सर्वर लाइक IIS। और वो जो ब्राउजर है यहाँ पे जो ASP सर्वर के थ्रू जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे जो ब्राउजर है वो जो पेज का रिक्वेस्ट कर रहा है वो IIS के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है, और HTML में IIS के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बस सिंपल यही है। द वेब सर्वर लोकेट्स द रिक्वायर्ड पेज। और वेब सर्वर क्या करता है, वो पेज को, जिस लोकेशन में वो पेज है उसको सेंड करता है ब्राउजर को। कैसे? वो HTML टेक्स्ट में बदल के उसको भेजता है ब्राउजर के पास। द वेब सर्वर लोकेट द रिक्वायर्ड पेज। यहाँ पे भी ASP में वाले वेब पेज में भी यही काम हो रहा है। वेब सर्वर क्या कर रहा है कि वो जो पेज रिक्वेस्ट किया है यूजर, जो क्लाइंट कंप्यूटर से उसको रिक्वेस्ट किया है, तो वो क्या करेगा कि वेब सर्वर उसको क्या करेगा कि उसको लोकेट करके और उसको भेज देगा HTML पेज के रूप में ही कन्वर्ट करके ब्राउज़र को, जो कि यूज़र के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। बट वो पेज में क्या होगा, इस तरीके के सिंबल्स होंगे, क्योंकि वो ASP का पेज है तो उसके अंदर में जो टैग्स यूज़ होंगे वो इस तरीके के परसेंटेज वाले टैग्स यूज़ होंगे, और HTML में बस सिंपली ये ब्रैकेट्स वाले टैग्स यूज़ होते हैं। ब्राउज़र एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लाइक जावास्क्रिप्ट। तो वहाँ पे जो क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट यूज़ होता है वो VB होता है, तो क्लाइंट साइड में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो जावा स्क्रिप्ट होता है, जिसको हम लोग J स्क्रिप्ट भी कहते हैं। नाउ हाउ टू डिस्प्ले द रिजल्ट। तो यहाँ पे ये वेब सर्वर के पास, यहाँ पे मैं फिगर से समझा दे रहा हूँ, ये जो वेब सर्वर था यहाँ पे हम लोगों का कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा था, VB लैंग्वेज यहाँ पे वेब सर्वर में यूज़ हो रहा था, और क्लाइंट कंप्यूटर्स में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। यही अंतर है दोनों में। The browser executes the client-side scripting language like JavaScript, determining how to display the result। और यहाँ पे भी ASP वाले पेजेस के लिए भी JavaScript की मदद से ही जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है उस कंप्यूटर पे। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। एज यू कैन सी द होल प्रोसेस ऑफ द टू इज क्वाइट सिमिलर। दोनों का प्रोसेस जो होता है, दोनों पेजेस को खोलने का क्लाइंट कंप्यूटर में जो ASP की मदद से जो फाइल क्रिएट किया गया है, पेज क्रिएट किया गया या HTML की मदद से क्रिएट किया गया है, तो क्लाइंट कंप्यूटर तक जाके वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही एक ही जैसा खुल जाता है, वो दोनों सिमिलर काम करता है। सिंस ASP इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ASP जो है वो सर्वर साइड का टेक्नोलॉजी है, तो द रिक्वायर्ड पेज इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर बिफोर द HTML इज क्रिएटेड। तो क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड पेज है, मीन्स जो क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है, जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है HTML में। कन्वर्ट होने से पहले वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर उसके बाद वो HTML में क्रिएट होकर और क्लाइंट कंप्यूटर तक भेज दिया जाता है, सर्व हो जाता है, मीन्स क्लाइंट कंप्यूटर तक भेज दिया जाता है। तो इसको अगर हम लोग क्लियर करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को फिगर के जरिए हम लोग अपने प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इस फिगर में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो क्लाइंट यूज़र है यहाँ पे बैठा हुआ है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ASP पेज को, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है किस सॉफ्टवेयर की मदद से, तो ब्राउजर्स की मदद से रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद ये ब्राउज़र भी रिक्वेस्ट कर रहा है ASP पेज को सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मीन्स ये क्लाइंट जो है ये सर्वर के द्वारा सर्वर कंप्यूटर्स, ये जो क्लाइंट है ये ब्राउजर्स के द्वारा सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहा है क्या का,
रिक्वेस्ट कर रहा है ASP पेज का। फिर उसके बाद ये सर्वर क्या काम कर रहा है, ये सर्वर के पास एक ASP नाम का इंजन होता है। ये ASP ये क्या काम करता है, ये ASP अपने डेटाबेस में जाता है, ये ADO के पास जाता है और उसके पास जितने भी सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं वो इन सब से, ओरेकल से, SQL सर्वर से, एक्सेस से, फोक्स प्रो से, इन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर उसके बाद इस सर्वर को भेज देता है वापस। और फिर ये सर्वर क्या काम करता है कि ये ब्राउज़र को भेज देता है वो इन्फॉर्मेशन, और उस ब्राउज़र से ये जो क्लाइंट है, ये जो यूज़र बैठा हुआ है, ये उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पाता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिख के बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है, यहाँ पे लिख के बताया जा रहा है। क्लाइंट टाइप्स ए URL, सबसे पहले तो वो क्लाइंट जो है वो URL टाइप करेगा, उस वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो टाइप करेगा अपने ब्राउज़र के अंदर में, और वो ब्राउज़र क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा ASP पेज को वेब सर्वर से ये क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा ASP पेज को, और सर्वर क्या करेगा, वो प्रोसीड करके ASP एक्सटेंशन से जो भी फाइल क्रिएट किया गया होगा वो वेब सर्वर के अंदर में, उन सब को पहले रीड करेगा और फिर क्या करेगा कि ASP के इंजन में जाएगा। मीन्स ये वेब सर्वर ASP के इंजन में जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ASP के इंजन में जाके और फिर उसके बाद ActiveX नाम का एक एप्लीकेशन होता है वेब सर्वर के अंदर में इंस्टॉल होता है एप्लीकेशन, जो कि क्या काम करता है, वो सारे डेटाबेस के अंदर में जाता है। ये ADO के पास जाएगा, यहाँ पे जैसे इमेज में बताया गया था, ये इंजन जाता है ADO के पास, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, ADO कनेक्ट होता है डेटाबेस से, और डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और तो कनेक्ट होके वो किस से कनेक्ट होता है, तो SQL से, एक्सेस से, ओरेकल से, ये सब अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन सब से कनेक्ट होके और जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उन सबको इकट्ठा करके और क्लाइंट कंप्यूटर तक भेज देता है। मीन्स वो क्लाइंट कंप्यूटर अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता था तो ये ADO क्या करेगा, सारे डेटाबेस से कनेक्ट होकर सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेगा, जितने भी डेटाज होंगे उन सबको इकट्ठा करके वो क्या करेगा कि एक जगह पे भेज देगा, और फिर जो अलग अलग पेजेस जनरेट हुए हैं, क्रिएट हुए हैं वहाँ पे वेब सर्वर्स में, उन सब को जनरेटेड जो भी पेजेस होंगे उन सब को HTML टैग में कन्वर्ट करके और क्लाइंट कंप्यूटर तक भेज दिया जाएगा। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। देयरफॉर व्हेन यू व्यू ए सोर्स ऑफ ASP पेज, जब भी हम लोग अपने ASP पेज का सोर्स देखते हैं, जब भी हम लोग अपने क्लाइंट कंप्यूटर में बैठ के वेब ब्राउजर में और ASP फाइल का सोर्स हम लोग जब भी देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखाया जाता है, यू सी इट एनी डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ स्टैंडर्ड HTML फाइल। तो ये HTML फाइल के जैसा ही दिखाई देता है। अगर हम लोग इसका सोर्स देखते हैं ASP फाइल का तो वो HTML पेज जैसा, फाइल जैसा ही दिखाई देता है हम लोगों को। तो यहाँ पे ASP में क्या क्या काम होता है, तो जो रिक्वेस्ट किया जाता है क्लाइंट कंप्यूटर से, तो वो क्या होता है, रिक्वेस्ट वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है यूज़र के द्वारा, और रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा जो ये इकट्ठा करके जो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है क्लाइंट कंप्यूटर से, तो ये वेब सर्वर क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और फिर उसके बाद उसका आउटपुट देता है क्लाइंट कंप्यूटर्स को। सर्वर क्या काम करता है, सर्वर क्या है, ये कंट्रोल करता है IIS को कंट्रोल करता है ये सर्वर, हम लोगों का जो कंप्यूटर है। सेशन क्या है, ये सारे वेरिएबल्स को स्टोर करता है, और एप्लीकेशन सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब आगे में हम लोग देखेंगे एक सिंपल से ASP के फाइल को क्रिएट करके। तो यहाँ पे जिस तरीके से जैसे हम लोग HTML में डॉक फाइल्स को सबसे पहले लिखते थे, तो यहाँ पे VB स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। इस तरीके की चीज़ को इन दोनों लाइंस को लिखा जाएगा शुरू में, और फिर उसको जैसा कि हम लोगों का HTML का फाइल होता है उसी तरीके से इसको क्रिएट किया जाएगा। जैसे HTML में शुरू में HTML लिखा जाता है, फिर हेड लिखा जाता है, फिर बॉडी लिखा जाता है, और बॉडी के अंदर हम लोग जो भी चीज़ दिखाना चाहते हैं उसको लिख के और फिर उसके बाद हम लोग उसमें /body/HTML लिख के उसको सेव कर देते हैं। तो ये जो फाइल जब सेव करके और वेब ब्राउजर में रन कराया जाता है तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप सभी को ये काम करना होगा कि ये प्रोजेक्ट के रूप में इसको नोट करके कॉपी में और इसको कंप्यूटर के नोट पैड में जाके इसको सेव करके और इसको वेब ब्राउजर में आप लोग जैसे ही खोलिएगा तो वो इस तरीके से उसका आउटपुट दिखाई देगा। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग देख चुके हैं कि ASP क्या है, ASP फाइल्स क्या हैं, और एक सिंपल ASP के फाइल को हम लोग क्रिएट करके भी देख चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।